हेलो एवरीवन। आज हम लोग नोड.जेएस के बारे में जानते हैं। नोड.जेएस हमें कहाँ पे यूज़ करना है, क्या क्या उसके ऑप्शंस है, वाई शुड वी गो फॉर द नोड.जेएस, उसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी है क्या। ओके, सो इन दिस ट्यूटोरियल वी आर कवरिंग नोड.जेएस विथ MongoDB। ओके, यहाँ पे हम नोड.जेएस एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, MongoDB एक डेटाबेस है। दोनों को यूज़ करके हम APIs कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अगर हम अल्टरनेटिव्स की बात करें तो हमारे पास पाइथन है, ओके, हमारे पास रूबी है, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस है। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो हमारे पास MySQL है, ओके, हमारे पास काफ़ी अदर अल्टरनेटिव्स हैं, तो फायरबेस है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, MongoDB। सो अगर हम कॉम्बिनेशंस में बात करें तो नोड.जेएस MongoDB के साथ सही है। इसका ये मतलब नहीं है कि नोड.जेएस SQL के साथ सेट नहीं होगा, यू कैन यूज़, बट जनरेशंस चेंज हो रहे हैं, SQL थोड़ा पुराना डेटाबेस हो गया है। तो इन 2024 MongoDB इज़ प्रीफर्ड और नॉन स्ट्रक्चरल डेटाबेस या NoSQL डेटाबेस इज़ प्रीफर्ड। तो अगर हम सेम कॉम्बिनेशन MongoDB पाइथन के साथ जा सकते हैं। अगर हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन के साथ क्या यूज़ करें, फ्लास्क यूज़ कर सकते हैं पाइथन में, Django यूज़ कर सकते हैं, Django प्लस MongoDB यूज़ कर सकते हैं, Django प्लस SQL यूज़ कर सकते हैं अगर आपको SQL ही चाहिए तो। ओके, नोड.जेएस तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक इंजन है बैकएंड का। ओके, उसके ऊपर हम एक्सप्रेस यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हमें नोड.जेएस के साथ बैकएंड और MongoDB डेटाबेस यूज़ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने कंप्यूटर में नोड.जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, बेसिकली देखिए, आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए और सक्सेसफुली इंस्टॉल होना चाहिए। और आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल है या नहीं वो आप कैसे चेक करेंगे, टर्मिनल ओपन कीजिए आपके कंप्यूटर में और node-v और npm-v कमांड्स टाइप कीजिए। अगर आपको कुछ वर्जन्स आते हैं, कोई भी वर्जन हो, कोई भी वर्जन का नोड.जेएस आपके पास इंस्टॉल हो, तो इसका मतलब आपके कंप्यूटर में नोड.जेएस इंस्टॉल्ड है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, कुछ एरर आ रहा है या कमांड नॉट फाउंड आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल नहीं है। तो नोड.जेएस इंस्टॉल करने के लिए आप नोड.जेएस की वेबसाइट पे जाइए, पैकेज को डाउनलोड कीजिए, सिर्फ इंस्टॉल कीजिए, विंडोज़ हो या मैक। अलग अलग तरीके हैं, काफ़ी से बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, उसके पीछे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो वी विल गो डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम डेटाबेस MongoDB यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहिए। कैसे क्रिएट करेंगे आफ्टर द इंस्टॉलेशन, लेट्स सी नाउ। सबसे पहले API क्या है, कैसे काम करती है, वो थोड़े से बेसिक्स जान लेते हैं, देन वी विल जंप इनटू द कोड। देखिए, API के लिए हमें कुछ API बनाने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स और API को समझने के लिए कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जैसे कि एड्रेस, हम API किसको हिट करते हैं, हम एक पर्टिकुलर एड्रेस को हिट करते हैं। ओके, ये एड्रेस इस तरीके से होता है, http/anything या google.com, amazon.com, एनीथिंग। ओके, या फिर यहाँ पे /something। तो पर्टिकुलरली हमें डेटा चाहिए, कहाँ से चाहिए, सर्वर से चाहिए। उस सर्वर का एड्रेस क्या होगा, ये होगा। ओके, सिंपली समझ जाइए कि ये एक सर्वर का एड्रेस है, हमको वहाँ से डेटा चाहिए। सो वो सर्वर से हमको डेटा भी चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या डेटा चाहिए, किस तरीके का डेटा चाहिए, कैसे ऑथेंटिकेशन करें, तुम कौन हो, वो चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। उसमें भी देखिए, अगर हम एड्रेस जानने से कुछ नहीं होगा, एड्रेस के साथ साथ ये कौन से मेथड में, HTTP कुछ मेथड्स होते हैं। ओके, तो आप जब भी रिक्वेस्ट भेजते हैं उस एड्रेस को, तो उस एड्रेस को हम बताते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट आई है इस मेथड से आई है, इस तरीके का डेटा है, तो आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मुझे मेरा डेटा दीजिए। अगर इसमें से कुछ गलत होगा, सर्वर पे कोड हम लिखते हैं कि वो डेटा इसको पास नहीं करेगा। तो बेसिकली हम रिक्वेस्ट भेजने में हम क्या मेंशन करते हैं, फर्स्ट मेथड। ओके, गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, एनी मेथड आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा। हम इसके बारे में डिटेल्स में बाद में जान सकते हैं, लेकिन हमें मेथड मेंशन करना ज़रूरी है। मेथड्स आर लाइक सम राउट्स, अभी के लिए जान लीजिए कुछ राउट, एक रूट है। ओके, देन अभी मेथड तो मेंशन करें, लाइक मेथड इज लाइक 1, पोस्ट इज लाइक 2, डिलीट इज लाइक 3, ऐसा खाली आपने बता दिया कि गेट पोस्ट डिलीट, उसके साथ कुछ डेटा भी भेजना है। डेटा यानी क्या डेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ
पर्टिकुलर डेटा देखना है, जैसे कि आप अमेजोन वेबसाइट में जा रहे हैं, पर्टिकुलर एक वॉच देखिए आपने, वॉच के बारे में डिटेल्स चाहिए, तो आप कह रहे हैं उसे मुझे इस वॉच की डिटेल्स दो, तो वो कैसे बताएंगे? आप डेटा भेजेंगे। कैसे हम डेटा भेजेंगे? तो बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग्स, मतलब ये यूआरएल में आपने एम्बेडेड डेटा देखा होगा कभी, नेम इक्वल टू इंडिया एज, इस तरीके से भी आप सर्वर को बता सकते हैं कि ये नेम वाला बता दो, ये एज वाले 10 वाले बंदे कौन कौन है बता दो, तो वो आपको सर्च करेंगे। तो वो कोड तो आप ही लिखेंगे, हमें लिखेंगे, लेकिन सैम्पल में इस तरीके से यूआरएल सर्वर को हम डेटा भेज सकते हैं यूआरएल के साथ। सेकंड, बॉडी में भेज सकते हैं। बॉडी में काफ़ी टाइप्स होते हैं, यूआरएल इनकोडेड, फॉर्म डेटा, उसमें एक रॉ फेमस है। रॉ में आप प्लेन टेक्स्ट भेज सकते हैं, जेसन भेज सकते हैं, जेसन में आप काफ़ी सारे इस तरीके के पैरामीटर्स लंबी सी लिस्ट भेज सकते हैं, ह्यूज डेटा भेज सकते हैं। सो बॉडी में रॉ एक किस्म है, फॉर्म डेटा भी है, हर एक अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। सेकेंड, हेडर्स होता है, आप जो भी डेटा हेडर्स में भेज सकते हैं वो बॉडी में भी भेज सकते हैं और हेडर्स में भी भेज सकते हैं सेम डेटा, लेकिन कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। हेडर्स में हम यूजुअली ऑथेंटिकेशन का डेटा भेजते हैं, जैसे कि हेडर में जब वैल्यू हम भेजते हैं वो की और की वैल्यू पेयर्स में भेजते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, की एक ऑथोराइजेशन है और ये वैल्यू जो है आपका टोकन होगा या कुछ भी हो सकता है। आप मान लो ऐसा कि ऑथोराइजेशन ही होना चाहिए, ऑथ 1 ले लो, या आप कुछ भी भेज सकते हो, जैसे कि एज 10 वॉट एवर इट में भी, लेकिन की पेयर में आप हेडर्स में डेटा भेजेंगे। यूजुअली हेडर्स में हम ऑथेंटिकेशन, जैसे कि आप कौन हो, आपकी, जैसे कि कोई भी यूआरएल हिट करेगा तो डेटा वो उसे नहीं देगा, राइट। अमेजोन में मैं पर्टिकुलरली मैं ही लॉगिन करूंगा, मेरा डेटा ही मुझे मिलेगा, राइट। तो वेबसाइट में जब लॉगिन करने के बाद सर्वर को पता चलता है कि कौन लॉगिन किया, ओके। सो उसमें हम ऑथराइजेशन में, ये टोकन में डेटा होता है, ये टोकन से वो मुझे आइडेंटिफाई करेगा, तो ये भी हम डिटेल में जान सकते हैं। हेडर्स में हम डेटा फिलहाल के लिए जान लीजिए कि यूआरएल में डेटा भेज सकते हैं, बॉडी में डेटा भेज सकते हैं, हेडर्स में डेटा भेज सकते हैं। ये डेटा सर्वर को रीच होगा, वो डेटा रीच होने के बाद सर्वर में वो लोग जो प्रोग्राम करते हैं उसके हिसाब से वो वर्क करेगा। और इम्पॉर्टेंट है HTTP कोड्स, ओके। ये क्या होगा, ये रेस्पॉन्स क्या आता है, जैसे कि देख लीजिए ये रेस्पॉन्स है और यहाँ पे सारे रिस्पॉन्स कोड्स हैं, ओके। ये HTTP के कोड्स हैं। अभी ये देख लीजिए HTTP कोड्स क्या है, जैसे कि आपने सर्वर को भेजा डेटा और वो रिस्पॉन्स में आपको डेटा भेजेगा, जैसे कि HTTP रिस्पॉन्स वो एक डेटा है, डेटा के साथ साथ वो आपको कोड्स भी भेजेगा। कोड्स यानी जिस सिंपल भाषा में समझेगी कि अगर उसने भेजा कि 200, ये 200 की पूरी सीरीज है, ये 300 की सीरीज है, ये 400 की सीरीज है, 500 की सीरीज है, ओके। मान लीजिए उसने 200 की सीरीज भेजा, इसका मतलब सर्वर सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ और आपने जो डेटा भेजा सर्वर सक्सेसफुली रिसीव हुआ, उसने प्रोसेस किया और आपको डेटा भेजा। 300 यानी मतलब आपने जिस रिक्वेस्ट को भेजा अभी वो वहाँ पे नहीं है, वो किसी और जगह पे शिफ्ट हो गया है। 400 का मतलब जैसे कि मान लीजिए वो जो आपने राउट एक्सेस किया जो www.google.com/xyz वो पाथ है ही नहीं, ओके। तो उसके लिए 400 सीरीज आएगा। जैसे कि 500 सीरीज है, मतलब आपने रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सर्वर एक्सेस हो नहीं पा रहा है या सर्वर में आपका कोड समझ नहीं पा, सर्वर एरर जो भी होगा 500 सीरीज में आएगा। तो इसका ये मतलब, और ये कोड्स आप वहाँ से भेजेंगे, डेवलपर भेजेगा। आप अगर Node.js में प्रोग्राम लिखेंगे, आप ही फ्रंट एंड डेवलपर को API के जरिए भेजेंगे, लेकिन कोड के ये कुछ स्टैंडर्ड्स है, ये कुछ मीनिंग्स है, ओके। कोड फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ आप डेटा भी भेजते हैं, ओके। डेटा क्या है, डेटा में जैसे कि लॉगिन में मैंने ईमेल पासवर्ड डाल दिया तो आपने सक्सेस स्टेटस भेज दिया, फिर उसके साथ HTTP कोड भेज दिया, उसके साथ आपने टोकन भेज दिया, ये चीज़ें हम देखेंगे डेटा में क्या होते हैं। फिलहाल ये समझ जाइए, अभी यहाँ पे समझ जाइए, एक क्लाइंट एंड सर्वर है। क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लियर। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, जो वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके सर्वर क्लाइंट को क्या भेजेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा। सिंपल। ये जो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो बताया था ये सब सारा है, एड्रेस, HTTP रिक्वेस्ट, डेटा, कोड्स, रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर भेजा। रिक्वेस्ट में आपने क्या क्या भेजा,
पहले तो आपने रिक्वेस्ट किसको हिट किया, एक पर्टिकुलर एड्रेस को, यूआरएल को हिट किया। उसमें रिक्वेस्ट में आपने क्या मेंशन किया, मेथड मेंशन किया, गेट है, पोस्ट है क्या। और उसमें आपने क्या मेंशन किया, हेडर्स में अगर कुछ डेटा भेजना चाह रहे हैं तो उसी रिक्वेस्ट में आपने हेडर्स भेजा। फिर अगर आपने बॉडी में कुछ डेटा भेजना चाहें तो उसी रिक्वेस्ट में आपने बॉडी में भी डेटा भेजा। मतलब ये सारी चीज़ें मिलके ये जो भी है आपका, ये पूरा आपका रिक्वेस्ट है। ओके, यूजुअली ये रिक्वेस्ट है और ये एड्रेस है। इस रिक्वेस्ट को, इस यूआरएल को, इस एड्रेस को हमने हिट किया, ये रिक्वेस्ट भेजा और हमें आया रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कुछ भी आ सकता है। रिस्पॉन्स यानी मतलब जो भी डेटा, वो अभी इससे पहले हमने बताया था आपको, वो देख लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि रिस्पॉन्स कैसे आता है, क्या आता है। ओके, चलिए मुझे इस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं। नोड ऐप्स करके मैंने फोल्डर बना लिया है। इसके अंदर अगर मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जस्ट ऐसे, इसके अंदर अगर मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं इस फोल्डर के अंदर टर्मिनल खोल लूँगा। ओपन इन टर्मिनल। देखिए, नाउ आई एम इनसाइड दिस टर्मिनल। इफ़ आई टाइप ls तो एक अंदर एक और फोल्डर बता रहा है माई ऐप 1 कहकर। तो हम लोग दूसरा प्रोजेक्ट बना लेंगे। उसके लिए टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट यू नीड टू गिव ए कमांड कॉल npm init -y। लेकिन अगर आप नोड ऐप्स के अंदर डायरेक्टली ये कमांड टाइप करेंगे तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली नोड ऐप्स के अंदर बना देगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा mkdir। मैं फोल्डर का नाम दे दूँगा app2। ओके, देखिए अगर मैं ls क्रिएट करूँगा तो मुझे app2 बन गया। मैंने mkdir यूज़ किया। अगर मैं यहाँ से भी देखूँगा तो यहाँ पे सेम, अगर आपको नहीं आता आप राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ से भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। और वैसे भी आप बना सकते हैं टर्मिनल यूज़ करके। ओके, तो अभी मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, cd app2। ये बेसिक कमांड से टर्मिनल के हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल में सर्च करके कमांड सीख सकते हैं। हार्डली आपको एक आधा घंटा लगेगा ये कमांड समझने के लिए। ओके, अभी मैं app2 के अंदर हुआ हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, npm init -। देखिए मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो देखिए मैं इनसाइड फोल्डर एक package.json फाइल क्रिएट हो गया। अब हम इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड नाम के एडिटर में ओपन करते हैं। आपको अगर विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में नहीं पता, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो गूगल में सर्च कीजिए। ये एक एडिटर है। अगर आपको नोटपैड आता है, नोटपैड++ आता है, उसके अंदर भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी एडवांस एडिटर है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है। अब अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड नहीं पता कैसे इंस्टॉल करते हो, आप गूगल में सर्च कीजिए, काफ़ी सारे वीडियोस है, आप डाउनलोड कीजिए, .exe फाइल को इंस्टॉल कीजिए। अभी मुझे फोल्डर ओपन करना है, ओपन फोल्डर के यहाँ पे React.js। और हमने क्या, सॉरी React.js नहीं, हमने नोड ऐप्स में गया था और हमने प्रोजेक्ट नेम दिया app2। इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक फाइल मिली, package.json। ओके, ये कोड है, इसको समझते हैं। उससे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा index.js या app.js, आपकी मर्जी। ओके, आपकी मर्जी है, आपको जो फाइल बनाना है, जो लिखना है आप बना सकते हैं। package.json जो फाइल है, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नेम रहेगा, वर्जन रहेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर इसने क्या किया, मेन फाइल को index.js दिया। अगर आप दूसरा फाइल देंगे app.js तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, और इसके अंदर पैकेजेस जो भी हम इंस्टॉल करते हैं npm यूज़ करके, वो भी यहाँ पे आते हैं। वो कैसे आते हैं वो भी देखते हैं। पहले मैं डिफ़ॉल्ट कोड बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर अभी मुझे डिफ़ॉल्ट कोड ये मिल जाएगा आपको इंटरनेट से, और इसको भी समझ जाएंगे। ये डिफ़ॉल्ट कोड है। इस डिफ़ॉल्ट कोड में ये एक इनबिल्ट मॉड्यूल यूज़ कर रहा एक्सप्रेस। ओके, ये Node.js के साथ नहीं आता, हमको इसे एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, ये मॉड्यूल यूज़ कर रहा है, और ये मॉड्यूल यूज़ करके देखिए इसको यहाँ पे एज ए फंक्शन यूज़ किया, फिर app.listen और app.get यहाँ पे किया। इस कोड को हम समझते हैं ये क्या है। ओके, पहले तो यहाँ पे लिसन हो रहा है। लिसन कौन से, लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट 127.0.0.1 आपका जो भी लोकल होस्ट है। अगर अदरवाइज दूसरा लोकल होस्ट है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अपना लोकल होस्ट होता है IP 127.0.0.1। और यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट नंबर
यही पोर्ट नंबर आता है। आपको ये मतलब नहीं कि अब 3000 ही दे, 3001 दे, 3002 दे, 5000 दे, 5500 दे, जो भी दे, लेकिन शर्त ये है कि वो पोर्ट नंबर आपके कंप्यूटर में फ्री होना चाहिए। मान लो कि आपने 3000 पे एक एप्लीकेशन चला रखी है, फिर आप यहाँ पे 3000 रन करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा। ओके, तो फ्री पोर्ट, जो भी पोर्ट है फ्री पोर्ट, हज़ारों पोर्ट होते हैं कंप्यूटर में, कोई भी पोर्ट फ्री रहेगा तो आप फ्री पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये डिफ़ॉल्ट कोड है, इस डिफ़ॉल्ट कोड को हमें रन करना है, लेकिन हमने इस पैकेज को इंपोर्ट किया है तो हमें इसे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगा न्यू टर्मिनल, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ओके, इस तरीके से हम नए पैकेजेस Node.js के अंदर इंस्टॉल करते हैं। अगर आप इफ़ यू गो टू द पैकेज.json, आप देख लीजिए यहाँ पे डिपेंडेंसीज का एक की बन गया, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया। हमने कोई वर्जन नंबर मेंशन नहीं किया था, इसीलिए वो डिफ़ॉल्ट जो भी लेटेस्ट पैकेज वर्जन होगा वो डाउनलोड किया इसने 492। अगर आप इस वीडियो को देख के अगर आप बनाते हैं, शायद आपको 5 मिलेगा या 420 मिलेगा, 25 मिलेगा, क्योंकि ये पैकेजेस अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, बिकॉज एक्सप्रेस इज ए वेरी फेमस लाइब्रेरी, वेरी फेमस पैकेज। ओके, अब इस कोड को रन करते हैं। तो रन करने के लिए हमें कमांड चाहिए node index.js। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कंसोल में आ रहा है, मतलब इसने कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। app.listen, यहाँ पे इस URL पे ये लिसन कर रहा है। तो आप इस लिंक को ओपन कीजिए, मेरा लिंक ये ओपन हो चुका है। देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसे हेलो वर्ल्ड चेंज करके हेलो वर्ल्ड इंडिया कर दूँ, अगर मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश भी करूँ तो ये रिफ्रेश नहीं होगा, क्योंकि फिर से हमें एग्जिट करना पड़ेगा। कंट्रोल सी, मैंने एग्जिट करने के लिए कंट्रोल सी टाइप किया है, कंट्रोल सी से एग्जिट करेंगे, फिर से रन करेंगे, फिर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। आपको अगर जो भी आप कुछ कोड में चेंजेस करेंगे, आपको एग्जिट करना पड़ेगा, फिर रन करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रॉब्लम से अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए क्लियर के लिए क्लियर कमांड टाइप किया मैंने, तो इस सॉल्यूशन से लिए आपको नोडमैन पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोडमैन कैसे? npm इंस्टॉल नोडमॉन, ये पैकेज में इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर आप पैकेज.json में देखेंगे तो नोडमैन इंस्टॉल हो गया। एंड नेक्स्ट, हमें अभी node index.js नहीं करना है, हमें nodemon index.js करना है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए इंडिया आ गया। अगर मैं करूँ इंडिया, हेलो इंडिया एंड वर्ल्ड, जस्ट मैं यहाँ पे कंट्रोल एस मार रहा हूँ, सेव हो गया। देखिए ये अपडेट हो गया। मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी एग्जिट, फिर से कमांड रन नहीं किया। अभी मैं आऊँगा तो ये जैसे रिफ्रेश मारूंगा ऑटो अपडेट हो जाता है। सो ध्यान रहे, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, index.js फाइल क्रिएट करना है, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कोड ऐड करना है, फिर आपको npm इंस्टॉल एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद नोडमॉन इंस्टॉल करना है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी हम ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफ़ॉल्ट कोड, यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया, उसको यूज़ किया, यूज़ करके हमने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी। देखिए ये वाला फंक्शन और ये वाला, ये app.listen तो सर्वर को स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये सर्वर को स्टार्ट कर रहा है, सर्वर को बता रहा है कि मैं ये पोर्ट पे रन हो रहा हूँ। अभी ये वाला है, ये जो है आपका API है। app.get क्या है? ये गेट मेथड API को क्रिएट कर रहा है। स्लैश पे अगर आपको कोई दूसरा API क्रिएट करना है, app.get, मैं मान लो स्लैश होम दे देता हूँ। ओके, ये आपको सिंगल कोट्स में होना चाहिए या डबल कोट्स में, कॉमा। यहाँ पे एक इनसाइड एक एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स है, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स। ओके, यहाँ पे मैं सेंड करूँगा। देखिए मैं यही एरो फंक्शन से पैरामीटर लेके सेंड कर रहा हूँ, रेस्ट डॉट सेंड। मैं लिख देता हूँ आई एम। देखिए मैंने कंट्रोल एस मार दिया, ये अपडेट हो गया। अभी क्योंकि हम नोटपैड में चल रहे हैं, तो याद रखिए जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं टेस्टिंग के लिए, तो नोडमॉन ज़रूरी है। ओके, सेंड। अगर मैं यहाँ मेरे ब्राउज़र पे आ जाऊँ तो आप देख लीजिए, जब मैं यहाँ पे आ गया,
स्लैश, ये स्लैश पे चल रहा है। अगर मैं स्लैश होम, तो ये देखिए ये दूसरी एपीआई है, ये दोनों गेट मेथड में चल रहे हैं। अगर मैं पोस्ट मेथड पे, अगर मुझे होम पे चलाना है तो आई विल टर्न पोस्ट, ओके। लेकिन अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊं, क्योंकि पोस्ट मेथड डायरेक्टली ब्राउज़र पे रन नहीं होता, उसको चेक करने के लिए हमें जाना चाहिए पोस्टमैन में, ओके। पोस्टमैन में आ गया मैंने यहाँ पे। अगर आप पोस्टमैन के बारे में नहीं जानते तो एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा। पोस्टमैन एक एपीआई टेस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप गेट मेथड, पोस्ट मेथड, बॉडी, डेटा इंसर्ट, हेडर्स, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करके अपने एपीआईस को टेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल लाइन में एपीआई टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपको जो, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है, कोई बैक एंड डेवलपर अगर आपको एपीआईस देगा तो एपीआई कैसे टेस्ट करेंगे आप? आपको कुछ ना कुछ तो प्लेटफॉर्म चाहिए। आप अपना पूरा कोड एंड्रॉयड या आईओएस में या वेब डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड में आप पूरा कोड डाल के एवरी टाइम चेक तो नहीं कर सकते। पहले एपीआई टेस्ट करना पड़ेगा। अगर एपीआई में गड़बड़ निकला तो ये शॉर्टकट टूल है, गड़बड़ निकला तो उसको रिवर्ट मार दो कि बैक एंड डेवलपर को, देखो भाई आपने गलत एपीआई है, इसमें आउटपुट ही नहीं आ रहा। तो फिर से वो चेक करेगा, फिर से आपको अपडेट करके देगा, आपको फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो ओके, यहाँ पे मेरा क्या है, पोस्ट है, और मेरा यूआरएल क्या है, come here, copy, सॉरी अभी देखिए सेंड, यहाँ पे मुझे आउटपुट आ गया। यहाँ पे ब्राउज़र में आ रहा था, यहाँ पे नीचे मुझे आउटपुट आ रहा है। ये काफ़ी सारी चीज़ें, ऑथराइजेशन, हेडर, बॉडी, ये चीज़ें वन बाय वन देखते हैं, ओके। फिलहाल पोस्ट मेथड है। अगर मैं, क्योंकि एपीआई तो पोस्ट की बनी है, अगर मैं इफ़ आई ट्राई टू एक्सेस दिस एपीआई यूजिंग गेट मेथड, क्या होगा देखिए, नहीं, यहाँ पे एरर कैन नॉट गेट, क्योंकि ये एपीआई पोस्ट की ही बनी है, तो पोस्ट से ही एक्सेस होगी, ओके। अभी एपीआई इसमें डेटा को कैसे भेजते हैं? अगर अभी एपीआई टेस्ट करते हैं तो सर्वर को डेटा कैसे भेजेंगे एपीआई के जरिए? अगर ये यूआरएल के जरिए डेटा मुझे यही, ये सर्वर है मेरा, यहाँ पे अगर रिसीव करना चाहिए, किस किस फॉर्म में भेजा जा सकता है? बॉडी के जरिए भेजा जा सकता है, हेडर्स के जरिए भेजा जा सकता है, ओके। और यहाँ पे पैरामीटर्स के जरिए डेटा को भेजा जा सकता है, ओके। हम फिलहाल हेडर्स को बाद में देखेंगे, पैरामीटर्स बाद में देखेंगे। बॉडी के जरिए भी भेजा जा सकता है। बॉडी में भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, फॉर्म डेटा, यूआरएल एनकोडेड, बाइनरी, ग्राफक्यूएल वगैरह। तो इसमें हम देखेंगे रा वाला मेथड। रा में हम जेसन भेज सकते हैं, स्ट्रिंग भेज सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, जो आपको भेजना है भेज सकता है, ओके। सो यूजुअली अगर आप नए डेवलपर हैं, आप समझ जाएंगे, तो मोस्ट डेवलपर्स यूज़ द रॉ डेटा। काफ़ी लोग ये भी यूज़ करते हैं फॉर्म्स में, ये भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा रा में भेजेंगे, ओके। आप समझ जाओगे कि स्टार्टिंग में रा में आप जेसन भी भेज सकते हैं, या टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, या कोड भी भेज सकते हैं, HTML भेज सकते हैं, क्या भेजना चाहे सब भेज सकते हैं आप। तो लेकिन हम यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में जेसन भेज के देखेंगे, क्लियर। तो चलिए, ये तो समझ गए कि हमने एपीआई, ये तो एपीआई हमने दो क्रिएट कर ली, गेट वाली और पोस्ट वाली। हमने डेटा को भेजा नहीं क्लाइंट से, क्योंकि ये क्लाइंट है मेरा, पोस्टमैन एपीआई टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एपीआई तो आप क्लाइंट में टेस्ट करेंगे एंड्रॉयड में या आईओएस पे। एंड्रॉयड आपका क्लाइंट हो गया, आईओएस आपका क्लाइंट हो गया, फ्रंट वेबसाइट आपका क्लाइंट हो गया। क्लाइंट से एपीआई के जरिए डेटा हम सर्वर को भेजेंगे, किन किन फॉर्म्स भेजेंगे, हेडर्स में भेजेंगे, बॉडी में भेजेंगे, ओके। और यहाँ पे पैरामीटर्स, यूआरएल पैरामीटर्स में भेजेंगे, यूआरएल इनकोडेड पैरामीटर्स कहते हैं ऐसे, इसमें भेजेंगे। तो फिलहाल डेटा को लाना है मुझे, ओके। तो पहले फिलहाल पोस्ट में देखते हैं, पोस्ट में जेसन के जरिए देखते हैं। अगर मुझे डेटा को रीड करना है तो मैं यहाँ करा कांस्टेंट, मान लो नेम ले लिया मैंने, और वहाँ से मुझे डेटा भेजना है क्लाइंट से, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, जो भी मैंने वहाँ से नेम भेजेगा वो नेम यहाँ आएगा, और ये नेम 1 के अंदर स्टोर हो जाएगा, ओके। आप इसका ये मतलब मैं सेम नेम भी ले सकते हैं, जिस मैंने आपको डिफरेंस पता चलने के लिए लिया, और उस नेम को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ होम की जगह। मतलब जो डेटा आया वही डेटा को रेस्पॉन्स में भेज दूंगा, ओके। तो पहले भेजना कैसे है, देखिए, अगर मैं कुछ नहीं भेजूंगा, कुछ भी नहीं भेजूंगा, कहाँ पे पोस्टमैन में, तो यहाँ पे कुछ एरर आया है। क्यों एरर आया है? बिकॉज हमने इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम को यूज़ किया है। वो डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते,
उसके लिए आपको एक्सप्रेस का डॉट जेसन यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे यूज़ करना पड़ेगा, कहीं भी आप लिख दीजिए ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये लाइन आप ऐड कर दीजिए, ये एरर आपका चला जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आया, चला गया, लेकिन क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है होम के पास। मैं स्पेस दे देता हूँ, ओके, यहाँ पे थोड़ा, ओके। अभी देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से कुछ भेजा ही नहीं। हमको क्या भेजना है, जेसन में नेम भेजना है। तो नेम क्या भेजूं, मैं भेज दूंगा चलो इंडिया, ओके, इंडिया आ गया। यहाँ से आप कुछ भी भेज दो, इंडिया प्लस वर्ल्ड, देखिए आ गया। यहाँ से आप जो भी स्ट्रिंग भेजेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने इस कोड में वही किया, जो आ रहा था उसको मैंने रेस्पॉन्स में सेंड कर दिया। ये रेस्पॉन्स जो सेंड है, ये क्या करता है, आप आउटपुट जो यूज़र को एपीआई का आएगा वो सेंड में आएगा, ओके। अगर आपको जेसन में आउटपुट देना है तो आप ये भी दे सकते हैं, रेस्पॉन्स डॉट सेंड जेसन आउटपुट दीजिए, जैसे कि स्टेटस दे दीजिए सक्सेस, और मैसेज दे दीजिए समथिंग आई एम होम, oops, I am home plus name। सेम रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको स्ट्रिंग में आ रहा था, अभी मैं जस्ट सेंड मारूंगा, देख लीजिए जेसन में आ रहा है आउटपुट, स्टेटस भेजा सक्सेस और मैसेज आई एम होम इंडिया प्लस वर्ल्ड, सिंपल। और हम आगे आगे काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आपको स्टेटस कोड भेजना है वो भी आप भेज सकते हैं, यहीं पे ऐड कर दीजिए स्टेटस। अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्टेटस क्या आ रहा था, 200 आ रहा होगा, मैं 201 कर दूँगा। यहाँ पे 200 आ रहा है आपको स्टेटस, तो अभी मैंने यहाँ पे 201 कर दिया। आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा भी स्टेटस कोड भेज सकते हैं। क्या आ गया, 201, 201, 501। आइए HTTP कोड्स है, इनको HTTP स्टेटस कोड्स कहते हैं। हर एक कोड का एक अपना मतलब होता है, ओके। तो आपको नहीं पता तो थोड़ा गूगल कीजिए, मैं भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताते जाऊंगा। अगर कुछ एरर है, 501 एरर, 401 एरर, काफ़ी टाइम आप देखते होंगे वेबसाइट में, अरे ये 401 एरर है, पेज नॉट फाउंड, 501 एरर है, इंटरनल सर्वर एरर, काफ़ी सारा। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आपको स्टेटस कोड भेजना है, भेजो या ना भेजो, अपना अपना तरीका होता है काम करने का, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड्स है। अगर आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे तो ओके, तो कोई भी अदर डेवलपर समझ जाएगा, जो फ्रंट एंड डेवलपर को आप अपना कोड देंगे वो समझ जाएगा कि ओके ओके यहाँ पे ये क्या चल रहा है, ये कोड आ रहा है। अगर उसको 500 आ गया तो वो समझ जाएगा कि उस सर्वर का एरर है, अगर उसको 400 आ गया तो वो समझ जाएगा कि ये URL ही फाउंड नहीं है। अगर ऐसा कुछ मार दूँ, देख लीजिए हमारे पास होम है, लेकिन मैं होम समथिंग 3242 अगर कुछ नंबर मार दो तो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, वो सर्वर अपने आप ही 404 भेज दे रहा है, मतलब पेज नॉट फाउंड। समझ रहे। अगर मैं 3000 पोर्ट की जगह 3001 मार दूं तो देखिए ये ओपन ही नहीं हो रहा, कनेक्ट ही नहीं हो रहा, ओके। तो यूरली नॉट फाउंड है। अगर 3000 फाउंड है, 3000 सर्वर को कनेक्ट हो रहा है, लेकिन पाथ रॉन्ग है। अगर आप पाथ करेक्ट मारेंगे तब जो कोड आया वो 201। अगर आप नहीं पाथ मेंशन करेंगे तो अगर आपका एंड पॉइंट मेंशन रहेगा यहाँ पे, जैसे कि होम मेंशन है, स्लैश मेंशन है, तो एंड पॉइंट API रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट तो 200 भेजेगा। अगर 200 के अलावा आपको भेजना है तो आप इस तरीके से भेज सकते हैं। अगर आपको 200 ही भेजना है तब भी आप भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 200 आया, ओके। ये 200 वाले पूरे कनेक्टेड वाले होते हैं, 300 होते हैं, 400 होता है, 500 होता है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एक लॉगिन API बना के, लॉगिन API बनाएंगे। कमिंग वीडियोस में इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। कमिंग वीडियोस में हम लॉगिन बनाएंगे। लॉगिन बना के उसके अंदर हम एक यूज़र नेम, ईमेल पासवर्ड ले लेंगे। ईमेल पासवर्ड के साथ हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। अगर पर्टिकुलर ईमेल एंड पासवर्ड देंगे तो ही उसमें स्टेटस सक्सेस आएगा, नहीं तो स्टेटस फेल आएगा।
उस चीज़ को हमने कमिंग वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट कमिंग पार्ट्स में देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।